डंकी मारकर अमेरिका पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में काम कर रहे भारतीय युवक को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कवन पटेल नाम का ये 27 वर्षीय गुजराती जनवरी 2025 से ही जेल में बंद है। नेब्रास्का के ओमाहा में स्थित जिस होटल में कवन काम करता था, वहां ट्रैफिकिंग का एक रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें कवन के साथ 2 अन्य भारतीयों समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अमेरिका में इलीगली रह रहा कवन अमेरिक इन नाम के होटल में काम करता था, जिसका मालिक भी एक गुजराती था और वह भी फिलहाल जेल में ही है। कवन को 26 मई को सजा सुनाई गई थी। पिछले 1.5 साल में जेल में होने के कारण अब उसे सजा पूरी करने के लिए 8.5 साल और अंदर रहना होगा और बाद में उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सजा पूरी ना हो तब तक कवन पटेल को पैरोल भी नहीं मिल सकेगी। कवन पटेल के साथ इस केस के 2 अन्य आरोपी सुमित चौधरी और विशाल गोस्वामी अभी भी जेल में ही है और उन्होंने अपना जुर्म तक कबूल नहीं किया। ये तीनों युवक अमेरिका में बिना किसी स्टेटस के रह रहे थे। अमेरिका में मोटेल या होटल चलाने वाले कुछ इंडियंस डॉलर कमाने के लिए वहां ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज होने देते हैं। हालांकि ऐसी जगह पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कभी कभी ऐसे मामलों में जेल जाने की या फिर डिपोर्ट होने तक की नौबत आ सकती है। हालांकि कवन, सुमित और विशाल पर तो खुद विक्टिम ने ही गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया था। मतलब कि ये तीनों न सिर्फ इस गंदे धंधे में शामिल थे, पर साथ ही विक्टिम की मजबूरी का फायदा भी उठा रहे थे। 6 जनवरी 2025 को अमेरिक इन होटल में चोरी होने की शिकायत मिलने पर पुलिस वहां जांच करने पहुंची थी और उस वक्त होटल में ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है ऐसा संदेह होने पर अधिक जांच की गई और उसमें 2 विक्टिम को रेस्क्यू करने के साथ ही इस मामले में शामिल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस होटल से छुड़ाई गई विक्टिम से पुलिस को जो कुछ बताया था वो काफी चौंकाने वाला था। विक्टिम का यह भी दावा था कि होटल का स्टाफ भी इसमें शामिल था। जो 3 लोग 2 विक्टिम को लेकर होटल आए थे वे भी इलीगल इमिग्रेंट्स ही थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। विक्टिम का यह भी कहना था कि होटल का स्टाफ उन्हें डिस्काउंट रेट पर कमरा दिया करता था और मौका मिलने पर खुद भी कमरे में घुस जाता था। कवन पटेल समेत तीनों गुजरातियों पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि कवन ने जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उसे सजा में थोड़ी राहत दी गई है, जबकि जुर्म कबूल ना करने वाले विशाल गोस्वामी और सुमित चौधरी को आरोप साबित होने पर 10 साल या उससे भी अधिक की सजा हो सकती है। ये तीनों गुजराती जिस होटल में काम करते थे और केतन उर्फ कैन चौधरी और उसकी पत्नी फाल्गुनी का था। उनके अलावा अमित प्रहलाद चौधरी, अमित बाबूलाल चौधरी और महेश चौधरी भी इस होटल से जुड़े हुए थे। जनवरी में कवन, सुमित और विशाल की गिरफ्तारी के 8 महीने बाद यानी अगस्त 2025 में FBI सहित अन्य एजेंसीज ने नेब्रास्का में स्थित अमेरिक इन के साथ साथ द इन, द न्यू विक्टोरियन और रोडवे इन नाम के 4 होटलों पर रेड की थी, जिसमें $5.5 लाख कैश भी जब्त की गई थी। ये चारों होटल कैन चौधरी और उसके साथ जुड़े हुए लोग चलाते थे। होटल से जुड़े इन 5 लोगों को तब अरेस्ट भी किया गया था। इन चारों प्रॉपर्टीज में ट्रैफिकिंग के अलावा इमिग्रेशन फ्रॉड जैसी इलीगल एक्टिविटीज भी चलाई जाती थी। होटल में काम करने वाले लोगों का भी शोषण किया जाता था और कैन चौधरी के फोन की जांच में ऐसा भी जानने को मिला था कि वह इंडिया से लोगों को इलीगली अमेरिका बुलाता है। कैन चौधरी के 4 होटलों पर लगभग 300 से ज्यादा अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्यवाही में होटल में चल रही घिनौनी करतूतों के पुख्ता सबूत भी मिले थे। जब इस प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ तब ये बात भी सामने आई थी कि जिन कमरों में गंदा धंधा चलता था वहां हिडन कैमरास लगाए गए थे और कैन चौधरी की पत्नी फाल्गुनी जैसे सास बहू की सीरियल देखती हो वैसे इन कमरों में जो कुछ होता था उसका लाइव वीडियो देखा करती थी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि होटल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ही किया था। केतन और फाल्गुनी दोनों अमेरिका में बिना किसी स्टेटस के रहते थे और उनका यू वीजा का केस पेंडिंग है।
ये सभी आरोपियों पर फ्लाइट रिस्क होने का कारण बताकर उन्हें गिरफ्तारी के बाद बॉन्ड पर छोड़ने से इनकार कर दिया गया था। वे अभी भी जेल में होने की संभावना है और इस केस में पकड़े गए सभी 7 गुजरातियों को कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि इंडिया वापस आने से पहले उन्हें काफ़ी समय अमेरिका की जेल में बिताना होगा।